नमस्कार दोस्तों। ज़िंदगी बदलने के लिए हमें हमेशा कुछ नया सीखने की ज़रूरत नहीं होती है। कई बार हमें ज़िंदगी में ऊंचाई पर जाने के लिए हमें बहुत कुछ छोड़ना भी पड़ता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर आप एक रॉकेट को ले लीजिए। एक रॉकेट जैसे जैसे ऊपर जाएगा, ऊपर जाता है, तो अपने सभी पार्ट्स को धीरे 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 वो उससे अलग होता जाता है। ऐसा क्यों होता है कि वो हल्का हो सके और वो और भी ज़्यादा ऊंचाई तक जा सके। तो हमारी ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही है कि हम भी जैसे जैसे मतलब कि हम भी अगर अपनी लाइफ में हम ऊपर जाना चाहते हैं, तो हमें भी अपने लाइफ की कुछ बातें ऐसी होती है जिन्हें कि हमें साइड करना होगा। उन्हें हमें हमें अपने जीवन से उसको अलग करना होगा। ठीक है, हमें उन सब चीज़ों को छोड़ना होगा, तभी हम जाके हम ऊपर की ओर जा सकते हैं। तो आज वो कौन सी बातें हैं, कौन सी आदतें हैं आपकी जिसे छोड़ना चाहिए, तो इन सब आदतों के बारे में हम बात करेंगे। और लास्ट में एक ऐसी आदत है, वीडियो के अंत में एक ऐसी आदत है जिन्हें अगर आप नहीं छोड़ते हैं तो हो सकता है कि वो आदत आपको ले डूबे या फिर आपको वो बर्बादी के कगार तक ले जाए। तो अंत वाली जो आदत है उसको जरूर देखिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिए। पहली आदत है कंपेयर करना। आप दूसरों से अपनी तुलना करना बंद कर दो। आपकी ज़िंदगी में आज जो भी प्रॉब्लम्स है ना, उसको अगर आप अपनी ज़िंदगी में ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि ये कंपैरिजन करना, यही जो है आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, देखो देखो दोस्त, क्या होता है ना कि हर एक इंसान के चमकने का समय अलग अलग होता है। ठीक है, उसका सीज़न अलग होता है। तो इसलिए अपने काम पर फोकस करो कि आप कैसा आगे बढ़ सको। जरूर है कि आप एक ना एक दिन उस लेवल तक पहुंच पाएंगे। बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करोगे तो आपके अंदर गिल्ट फील आएगी, आपका समय बर्बाद होगा। ठीक है, अपने समय को वेस्ट ना करके उस समय को आप काम पर लगाइए, तो इससे आपकी ज़िंदगी और ज़्यादा अच्छी हो सकती है। ठीक से ऊपर जाने का सोचो, कैसे जाए, हम क्या काम करें, तो इस चीज़ में जो अपने टाइम को इन्वेस्ट करो। दूसरी आदत, डिस्प्लेजर। आप किसी की भी नाराज़गी को अपने दिल में मत रखो। ये दूसरी आदत है कि किसी की भी नाराज़गी को अपने दिल में मत रखो। किसी ने आपको धोखा दे दिया है, किसी ने आपके साथ गलत किया है, तो आप उसकी नाराज़गी को बहुत दिनों तक आप अपने दिल में रखते हो, बसाए रखते हो। ठीक है, तो ये क्या होता है कि आपके दिल में जब तक वो नाराज़गी रहेगी तो वो नाराज़गी धीरे धीरे वो जहर का रूप ले लेगी। ठीक है, और पता है ये जो दिल की जो नाराज़गी है वो जो जहर बन जाती है, तो वो किसके काम आती है? वो सबसे पहले आपके काम आती है। ठीक है, आप किस काम आती है? तो आपको सबसे पहले वो जहर आपको खुद को मारती है। ठीक है, आप चाहते हो, अब ऐसा होता है कि आपके दिल में जहर है, आप दूसरों के लिए बुरा सोचते हो कि नहीं वो ऐसा हो जाए। लेकिन आप एक बात को सोचिए कि आपके दिल में अगर किसी के लिए नाराज़गी है तो जल कौन रहा है? आप जल रहे हो। अगले को कोई कुछ फर्क पड़ रहा है आपके जलने से, या फिर आपके मतलब कि मन में नाराज़गी है तो उसे क्या फ़र्क पड़ रहा है? उसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो अपने लाइफ में खुश है। तो आप उसको जैसे जैसे खुश होता देखोगे तो आपके मन में और भी ज़्यादा जलन होगी, और भी ज़्यादा नाराज़गी होगी। तो जिससे क्या होगा कि नुकसान आपको है, उसको कोई नुकसान नहीं अगले को। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले उस नाराज़गी को अपने मन से हटाओ, अपने मन से उस जहर को निकालो। ठीक है, जिसने आपको धोखा दिया या फिर जिसने आपके साथ गलत किया, आप ये सोच लो कि दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं। ठीक है, आपको उनसे एक सीख मिली, आप उन्हें माफ़ करो। माफ़ करने का मतलब ये नहीं कि वो उसने आपके साथ सही किया, ये कतई नहीं होता है। माफ़ करने का मतलब ये होता है कि आप उसकी नाराज़गी को अपने मन से हटाओ। उसके लिए जो आपके अंदर जो जहर पल रहा है, जो जहर आपके अंदर में है, उस जहर को ख़त्म करो। ये सबसे बड़ी बात है। जो आपको तिल तिल मार रहा है, ठीक है, उस जहर को ख़त्म करना है। उस जहर को ख़त्म करो। जब तक आपके अंदर में नाराज़गी रहेगी ना, तब तक आपके अंदर में कोई दूसरी खुशी घर ले ही नहीं सकती, घर बसा ही नहीं सकती है। तो इसलिए सबसे पहले नाराज़गी को ख़त्म करो और एक नई उमंग के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ो। अब तीसरी आदत है सफाई देना। हर एक बात पर सफाई देना छोड़ दो। देखो दोस्त, क्या होता है कि लाइफ में बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे आते हैं जहाँ पर कि लोग आपको बुरा भला कहेंगे। आप इन सब बातों पर आप उनसे बहस मत करो। बहस करोगे तो अपनी एनर्जी खुद लॉस करोगे। ठीक है, जो समझने वाले हों समझ जाते हैं। ठीक है, और जो नहीं समझेंगे उन्हें आप कितना भी समझाओ, वो समझने के लिए तैयार नहीं। इसलिए हर एक बात पर कान देना छोड़ दो और हर एक बात पर सफाई देना छोड़ दो। आप अपने ऊपर फोकस करो कि आप क्या कर सकते हो। आपके मन में है कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, इस काम को मैं कर लूँगा, इसमें मैं सक्सेस होऊंगा, तो आप उस काम पर लगे रहो, उस पर प्रैक्टिस करो और उस काम को जो है बिल्कुल अपने तरीके से बहुत बहुत ही अच्छे तरीके से उस काम को लेकर आगे बढ़ो। और निश्चित यह मान लो कि अगर आप उस काम में अपना तन मन पूरा लगा करके, अपना पूरा फोकस लगा करके उस काम को करोगे, तो
वो काम आपका सफल होगा। ठीक है, ठीक है। तो इसलिए जो है अपने काम पर हमेशा फोकस करो, और किसी के साथ बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी के साथ कोई बहस नहीं करना है कि मतलब इसने मुझसे ये कह दिया। अगर कह दिया है तो उससे और ज़्यादा मजबूत बनो कि मुझे और ज़्यादा मजबूत बनना है, अब तो इस काम को करके दिखाना है। ठीक है, तो इसलिए अपने काम पर फोकस करो, दूसरों की बातों पर ध्यान मत दो, और ये जो दूसरों को सफाई देने की बात है इसको छोड़ो। अब चौथी आदत है कि बाद में करूँगा। जो बाद में करूँगा, जो ये जो वर्ड है ना, ये बिल्कुल ऐसा वर्ड है कि आपको फुल्ली डिस्ट्रॉय करके ही मानेगा। ठीक है, तो इसलिए उस वर्ड को तो बिल्कुल है कि अपने लाइफ से हटाओ कि मैं बाद में करूँगा। ठीक है, देखो दोस्त, पहली बात तो ये समझ लो कि ये आप जानते भी हो कि समय किसी के लिए रुकता नहीं है। समय अपने अनुसार चलता जाता है। तो समय ये पल बीत रहा है तो ये पल फिर लौट कर नहीं आने वाला। दोस्त, आपकी अगर एक दिन की एज अगर आज घट गई ना, तो वो फिर लौट के नहीं आएगी। ठीक है, तो एक एक सेकंड जो होता है ना, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो बाद में करने का जो बात है ना, ये टाल देना चाहिए। ठीक है, ये हमारी ज़िंदगी की सबसे वर्स्ट बात होती है ना, वो यही होती है कि बाद में करूँगा। इस बाद में करूँगा के चक्कर में बहुत सारे लोग बर्बाद हो गए। ठीक है, वो कभी कुछ कर ही नहीं पाए। तो जो भी करना है अभी करना है। ठीक है, किसी भी काम को बाद में डालना, अपने बात पर, अपने ज़ुबान पर कायम रहना है कि नहीं, मैंने इस कमिटमेंट को दिया है इस वक्त इस काम को करने का, तो मैं उसी वक्त पे करूँगा। आप अपने कमिटमेंट पर खड़े रहिए, खड़े उतरिए, और समय के सही होने का तो कभी आप सोचिए मत कि समय सही होगा तो मैं करूँगा। देखो, तो समय कभी भी किसी का सही आता नहीं है, वो करना पड़ता है। पांचवी आदत, हर किसी को खुश करना। दोस्त, इस चक्कर से जितनी जल्दी हो सकता है बाहर निकल जाओ, क्योंकि ये कभी होने वाला है नहीं। दुनिया में आजकल जितने भी मतलब कि जितने अच्छे अच्छे लोग भी हुए ना, उनसे भी कोई ना कोई खफा ही रहता है। ठीक है, तो आप सबको कभी भी खुश नहीं कर सकते, ये गारंटेड है, आप लिख लीजिए। ठीक है, ये कभी नहीं हो सकता। तो इसलिए इस चक्कर से बाहर निकलो कि मैं सबको खुश कर दूंगा या फिर मैं ऐसा काम करूंगा तो सब खुश हो जाएंगे। नहीं हो सकता है, ये आपकी गलतफहमी है। ठीक है, क्योंकि आप अगर अच्छा काम भी करेंगे तो कोई खुश हो सकता है उसी काम से किसी को जो है नुकसान हो रहा हो आपके अच्छे काम से, तो वो आपसे नाराज हो। आप कैसे खुश हो? ठीक है, आपको कौन सा काम पसंद आ रहा है, किस काम में आप खुश हो, आपको क्या करने पर आपको खुशी मिल रही है। हाँ, भले काम से, अच्छे काम से आपको कौन सा अच्छा काम करने से आपको खुशी मिल रही है, उस काम को आप करो। ठीक है, आप अपने मन की खुशी को देखो, अपने आंतरिक खुशी को देखो। तो इसलिए इन सब चक्कर से दूर हटो और अपने लाइफ पर फोकस करो। आपको जिसमें खुशी मिलती है आप वो काम करो। छठी आदत है शिकायत करना। हर एक बात पर शिकायत करना बंद कर दो। हमारी नींद जैसे खुलती है, हमारी शिकायतें स्टार्ट हो जाती है। जैसे हम अपने ऑफिस पहुंचते हैं तो वहाँ भी शिकायतें हैं। अगर मौसम ख़राब हो गया तो वहाँ भी शिकायतें हैं। तो ये शिकायत ये जो वर्ड है ना, तो इसको थोड़ा सा इग्नोर करना है। ठीक है, इस पर कमांड रखना है कि नहीं, ये चीज़ ना हो। शिकायत क्या होता है ना, कि आपकी वो प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, आप किसी भी प्रॉब्लम्स को उसका सॉल्यूशन ढूंढो। कैसे उसका सॉल्यूशन होगा, उसको सॉल्यूशंस को ढूंढो। देखो, क्या होता है ना कि आप अगर अपने लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम्स ही देखते हो, तो प्रॉब्लम्स देखने पर क्या होता है कि आप अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं देख पाते और अपॉर्चुनिटीज़ आपसे मिस होती है। बहुत सारा प्रॉब्लम ऐसा होता है कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके आप किसी अपॉर्चुनिटी को जो बॉन्ड कर सकते हो आपको, या फिर समझो ऐसा होता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स में ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती है कि आप उस अपॉर्चुनिटी को अगर ग्रैब कर लेते हो तो आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाते हो। तो हर एक बात पर शिकायत करना बंद करो। सातवीं और सबसे इम्पोर्टेंट आदत है कि अपनी देखभाल ना करना। दोस्त, ये बात समझो कि आज आप जो भी काम कर रहे हो वो किसकी बदौलत कर रहे हो? आप अपने शरीर की बदौलत कर रहे हो। आप स्वस्थ हैं तो आप कोई काम कर पा रहे हैं। आप स्वस्थ हैं तो आप अपने लिए, दूसरों के लिए अच्छा कर पाओगे। अगर आप आज अस्वस्थ हो जाते हैं तो कोई सा भी काम हो क्या आपसे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप अपने शरीर पर सबसे पहले फोकस करो। ठीक है, अपने स्वास्थ्य पर फोकस करो। ठीक है, आपका स्वास्थ्य कैसे अच्छा रहे। आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई बात नहीं, आप काम करो, मेहनत करो, लेकिन इसके साथ साथ आप अच्छा खाओ, अच्छी नींद लो, अच्छा सोचो। क्योंकि दोस्त, एक बीमार इंसान और एक अस्वस्थ इंसान कभी कुछ कर ही नहीं सकता है।
और ये जो शरीर होती है, ये शरीर हमारी सबसे बड़ी एसेट होती है, सबसे बड़ी पूंजी ये शरीर ही है। हमारा शरीर है तभी हम आपके लिए कुछ कर पाएंगे, किसी और के लिए कुछ कर पाएंगे। अगर हमारा शरीर नहीं रहा तो फिर हम कैसे करेंगे। तो इस बात को समझना है कि हमारा शरीर ही हमारा सबसे बड़ा वेल्थ है। तो इस वेल्थ को बचाओ, इस वेल्थ को जो है बहुत अच्छी तरह सहेज कर रखो कि हम आगे बढ़ पाए, आगे दूसरों को अगर कुछ अच्छा करना हो, दूसरों के लिए कुछ अच्छा करना हो तो वो कर पाए। ठीक है, अपनों के लिए कुछ अच्छा करना हो तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तब हम कर पाएंगे। तो दोस्त, आज की वीडियो यहीं तक, और आप सभी से हमारी हाथ जोड़कर यही विनती है कि आज जो मैंने 7 आदतें आप लोगों को बताई, तो ये 7 आदतों को आप लोग इमीडिएट छोड़ दो, नहीं तो आपकी ज़िंदगी को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें कि आगे हमें और भी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती रहे। और तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।